300 लोग मारे गए 2 साल में। क्या ये राजनीति थी? ये लेजेसी जी, मैं आपके पास आऊंगा, हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही, दिलचस्प तस्वीरें, वो मैं चाहूंगा कि दिखाएं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में। Wonderful celebration which commemorates the beginning of 125 years of remembering Subhash Chandra Bose's contribution to the Indian freedom struggle. And here the Prime Minister is entering the exhibition hall. Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers, and it has remained since then. And he inspired great deal of courage, and that is why today is being called Parakram Divas. It's celebrated in order to honor and remember Netaji's indomitable spirit. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नरेंद्र मोदी नेताजी की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित करते हुए, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत की आजादी। उन्होंने कहा मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आज से यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी कुल मिलाकर 2 साल चलेगी और 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहां रहेगी। Prime Minister has entered the exhibition hall, and he passed a frame which showed Jai Hind written in Bengali, and we must remember the importance of the word Jai Hind. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और इस तस्वीर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। सियासी तौर पर सोच, सियासी तौर पर जो एक लड़ाई है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं। एक आमंत्रण भेजा गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इसीलिए आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन एक संशय बना हुआ था कि क्या ममता बनर्जी आएंगी यहां पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर करेंगी, क्योंकि यहां पर अब से कुछ देर में एक समारोह आयोजित होने वाला है और उस समारोह में एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे। तो एक सवाल ये उठ रहा था कि क्या मंच शेयर करेंगी ममता बनर्जी, लेकिन फिलहाल उन सवालों को विराम मिला है, क्योंकि तस्वीरों में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि अभी बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है और सुबह ममता बनर्जी ने एक 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और देश नायक दिवस मनाया था टीएमसी ने। इस दौरान रोड शो किया था और सुबह ममता बनर्जी पहले नेताजी भवन गई थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अभी कोलकाता पहुंचे हैं तो उन्होंने भी नेताजी भवन से ही अपने आज के इस दौरे की शुरुआत की है। और अब इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसी विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसका उद्घाटन भी अब से कुछ देर में होने वाला है। और क्योंकि आज से नेताजी के ये फैसला दरअसल लिया गया था कि आज का दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं, क्या चल रहा है? नेताजी से जुड़ी 125 जानकारियां जुटाई गई हैं और जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है। बहुत सी जानकारियां सवाल जवाब में दी गई हैं, जैसे क्या आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने कब नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया था, और उसका उत्तर आपको यहां प्रदर्शनी में मिलेगा। 7 मार्च 1938 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन ने नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित किया और टाइम मैगजीन का वो मुख पृष्ठ आप यहां इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार
पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट से हराया था, क्या आप जानते हैं? और उसका जवाब भी आपको यहाँ इस प्रदर्शनी में मिलेगा और उत्तर है 197। इस तरह की तमाम जानकारियां नेताजी के बारे में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। Indeed, this exhibition is, जैसा कि आप सुन रहे थे कि विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और चूंकि आज 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इसीलिए उनके जीवन से जुड़ी 125 ऐसी जानकारियां जो बहुत बिरले हैं, यानी कि बहुत एक्सक्लूसिव हैं, जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसी नेताजी के जीवन से जुड़ी 125 जानकारियां आज उनकी 125वीं जयंती के मौके पर विक्टोरिया मेमोरियल में लगाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरा विक्टोरिया मेमोरियल घूम रहे हैं और वहां जो जानकारियां नेताजी के बारे में लगाई गई हैं उनको देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है और 1906 में ये बनना शुरू हुआ था और 1921 में ये बनकर तैयार हुआ था, यानी कि करीब 15 साल लगे थे इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनने में। और ये जो स्मारक है ये उस वक्त की जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया हैं उनके नाम पर इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया था। 1921 में ये विक्टोरिया मेमोरियल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इस विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद हैं। इस स्मारक में अलग अलग जो शिल्प कलाएं हैं उनका एक बेहद जो खूबसूरत मिश्रण है वो रखा गया है। अलग अलग जो शिल्प कलाएं हैं उनकी कलाकारी को प्रदर्शित किया गया है इस विक्टोरिया मेमोरियल में। और इसके विक्टोरिया मेमोरियल के अगर ढांचे की मैं बात करूं तो इसमें मुगल शैली के गुंबदों पर कई काल की जो शैलियां हैं उनको उकेरा गया है, तो बेहद खास तरीके से इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया पसंद करने वाले लोग भारत में सारे ही मुझे लगता है कि जितने भी नागरिक हैं भारत के, इस देश के जितने भी देशवासी हैं वो सभी के लोकप्रिय नेता थे और उनके बारे में शायद ही कोई जानकारी ऐसी है जो आपको इस विक्टोरिया मेमोरियल के म्यूजियम के अंदर नहीं मिले। उनके बारे में एक एक जानकारी संजो कर रखी गई है अंदर। आजाद हिंद फौज की मदद कौन करता था, कैसे करता था, इस तरह की जानकारी भी है वहां पर उपलब्ध है। देश प्रेमियों के लिए, नेताजी के प्रेमियों के लिए, कोलकाता वासियों या मैं कहूं कि पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए यहाँ सारी जानकारी एकत्रित की गई है। आजाद हिंद फौज को भारत की जनता अपने आभूषण बेच कर, ग्वाले जो थे वो अपनी गाय और भैंस बेच कर उन्हें सहयोग दिया करते थे। इस बात की चर्चा आपको इस प्रदर्शनी में लिखित रूप में दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी का जो मकसद है वो यहाँ पर लिखा गया है कि यह प्रस्तुति नेताजी के जीवन की सामान्य जीवनी नहीं है, बल्कि इस स्थायी प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा है। यद्यपि यहाँ राष्ट्र निर्माण में नेताजी के उन अतुलनीय योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उनकी 125 कहानियां संकलित की गई हैं। वो नेताजी जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक वो जगह, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। वो नेताजी जिन्होंने भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इतिहासकारों ने नेताजी को उस तरह से याद नहीं किया। उनके पराक्रम, उनके साहस, उनकी वीरता को किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। और इसीलिए इस प्रदर्शनी का एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी है कि नेताजी के बारे में
देश की युवा पीढ़ी, देश के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जान सकें, ज्यादा से ज्यादा नेताजी के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। Indeed, the Congress had adopted the motto of Purna Swaraj under the presidentship. तो विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ी जानकारियां लगातार बताई जा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा कर रहे हैं और इसकी शिल्प कला और इस संग्रहालय में क्या-क्या चीजें रखी गई हैं उनको देख रहे हैं, उनका बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेताजी के जीवन से जुड़ी 125 जानकारियां यहां पर साझा की गई हैं। उनके जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारियां जिनके बारे में शायद आम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनका संदेश किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, वो तमाम जानकारियां यहां पर शेयर की गई हैं विक्टोरिया मेमोरियल। The Victoria Memorial, which are all white, and these walls depict now almost in a cinematic mode projections of videos of the lives and films। आपको ये भी मैं बता दूं कि अब से कुछ देर में इस प्रदर्शनी के बाद जो एक आप मैपिंग शो अभी आप देख रहे थे, इस मैपिंग शो के बाद एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री मोदी यहां से नेताजी का जारी करेंगे और नेताजी की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया जाएगा। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम आम्रा नूतन जुबेनोरी दूत, ये इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम रखा गया है। और ये देखिए, ये पूरा एक व्यू आपने देखा अभी विक्टोरिया मेमोरियल का, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दस्तावेजों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है। बट यह भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, आपको आवश्यक लग रहा है मुझे बताना कि इन दस्तावेजों के साथ साथ यहाँ उनके जीवन काल से जुड़े पत्रों का, उनके जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, उनके जो पदक होते थे आज़ाद हिंद फौज के, डाक टिकटें जो निकाली गई थी आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ, जो मुद्राएं काम में आती थी। और उनके जीवन से मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी आज यहाँ देश के पास धरोहर है और आप आने वाले समय में प्रदर्शनी में इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस वीर सेनानी की गाथा देश का हर नौजवान जानने को सदैव उत्सुक रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्र को सताए जाने की घटना से नेताजी का खून खौल उठा और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अपने जीवन काल में 11 बार जेल जाने वाले नेताजी सिर्फ वीर ही नहीं, सारे भारतवासियों के दिलों पर राज करते थे और आज भी करते हैं। अपने जीवन काल में कई बार ये अनशन पर बैठे, अस्वस्थ भी हुए, फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। Indeed, the British had placed Subhash Chandra Bose under house arrest, but he escaped in 1940. विक्टोरिया मेमोरियल को लेकर आप क्या जानकारियां हैं वो साझा की जा रही हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल में अंदर बढ़ रहे हैं आगे, उनसे जुड़ी जानकारियों को साझा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक प्रतीक के रूप में संजो कर रखी गई हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी यादें। जैसा कि बताया गया कि उनका चश्मा भी अभी इस विक्टोरिया मेमोरियल में संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। उनके जीवन से जुड़ी कई जानकारियां, अपने जीवन काल के दौरान जो महत्वपूर्ण पत्र उन्होंने लिखे थे, पत्राचार जो उन्होंने किया था, उससे जुड़ी भी कुछ यादें, कुछ पत्र यहाँ पर संजो कर रखे गए हैं। In Germany, he established the Free India Center